अब मोमबत्ती के छत्तों से मोम निकाली जाती है, सोचने वाली बात है। और 1860 ईस्वी में उन्होंने मोमबत्ती का इतिहास के बारे में बताया। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमने कल के क्लास में मोमबत्ती की कहानी पढ़ा और लास्ट में हमने कि कल हिस्ट्री ऑफ कैंडल्स चलेगी, उसी प्रकार हमने आज लेके हिस्ट्री ऑफ कैंडल। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ कैंडल। एक छोटी सी मोमबत्ती के जलने के पीछे बहुत से जानकारियाँ छुपी हुई है, राइट। और इसी मोमबत्ती के माध्यम से जलने की प्रक्रिया को और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ लर्न विथ स्मार्ट वर्क की तरफ। तो देखिए, पहले के मामले में जब मोमबत्ती का आविष्कार नहीं हुआ था तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फ्राइडे। क्या नाम था? माइकल फ्राइडे। माइकल फ्राइडे एक ऐसा इंसान था जिसे एक सब्जेक्ट में रुचि थी। वह सब्जेक्ट कौन सा था? साइंस। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट माइकल फ्राइडे का कौन सा था? साइंस। और ये जगह जगह पे जाके भाषण दिया करते थे, वैज्ञानिक समझ को विकसित कर रहे थे। और 1860 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था उसके बारे में जानकारी दी थी। माइकल फ्राइडे विद्युत क्षेत्र में काफ़ी काम करते थे, बहुत सारे काम करते थे विद्युत क्षेत्र में। और 1860 ईस्वी में उन्होंने मोमबत्ती का इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने बताया मोमबत्ती एक मोम है जो कि एक ऊर्जा का रूप है, और ये मोमबत्ती में जो मोम पाई जाती है वो मधुमक्खी के छत्तों से भी निकाली जाती है। अब मोमबत्ती के छत्तों से मोम निकाली जाती है, सोचने वाली बात है। और उस मोमबत्ती में हाइड्रोकार्बन और कार्बन मौजूद होता है। हाइड्रोकार्बन और कार्बन से मिलकर बनी होती है, राइट। देन ये मोम के चारों ओर एक बत्ती होती है जिसे मोमबत्ती कहते हैं। तो इसके पहले हम लोग इसके बारे में एक परिभाषा लिखते हैं, यानी कि डिफिनेशन लिखते हैं। मोमबत्ती क्या है? व्हाट इज़ कैंडल? माइकल फ्राइडे ने 1860 ईस्वी में बताया था कि मोम एक ईंधन है जो कि एक ऊर्जा का रूप भी है। मोम के चारों ओर घिरी एक बत्ती पाई जाती है जिसे मोमबत्ती कहते हैं, और उस बत्ती के ऊपरी भाग में भी थोड़ा थोड़ा मोम लगी होती है। जब मोमबत्ती में लगी बत्ती को जलाई जाती है तो क्या होती है? ज्वाला, जो ज्वाला उत्पन्न हुई, उस ज्वाला के निचले भाग का मोम पिघलने लगती है। वह पिघल कर मोम धागे की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है, जिसके कारण ज्वाला जलती है। जैसे एक दीपक जलाए हुए हैं, दिया जलाए हैं। अब क्या करते हैं, जब रुई में आग लगाते हैं तो दिया में मौजूद तेल बत्ती के माध्यम से आग की तरफ जाती है और आग जलती है, ठीक। अब चलते हैं मोमबत्ती। जब मोमबत्ती जलती है तो कार्बन और हाइड्रोजन मुक्त करती है। और हाइड्रोजन कहाँ पे रहती है? हाइड्रोजन ज्वाला के साथ जलती है, और जो कार्बन होता है आंशिक रूप बच जाता है। वो कार्बन कहाँ रहता है? वो ज्वाला के बाहरी क्षेत्र में जलती है, जो कि अत्यधिक ऊर्जा मुक्त करती है, राइट। अब क्या करते हैं, देखो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ रहती है और सबसे कम हीट कहाँ प्रदान करती है, देखते हैं। जहाँ पूर्ण दहन होता है वो नीला क्षेत्र है। बाहरी कहाँ पूर्ण दहन होता है? बाहरी क्षेत्र में, और वो क्षेत्र क्या है? नीला। मध्यम क्षेत्र यानी बीच के माध्य में जहाँ पीला कलर का होता है आग, वो आंशिक रूप से गर्म होते हैं, पूर्ण दहन नहीं होता वो। और जहाँ से स्टार्टिंग हुई है बत्ती, जहाँ से वो जलती ही नहीं है। बिना जली मोमबत्ती सबसे आंतरिक भाग होती है, और सबसे गर्म भाग कहाँ होती है? जहाँ देखो जल रही है मोमबत्ती जल रही है, लेकिन इसके भाग जो होती है वो सबसे गर्म होती है। देन ये थोड़ा प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो हम लोग ने मोमबत्ती की इतिहास पढ़ी, मोमबत्ती के जलने के पीछे की पूरी जानकारी समझने की कोशिश की है, और आगे भी समझने की कोशिश करेंगे और आगे चलेंगे। आगे का टॉपिक जो होगा वो होगा आग गर्म क्यों होती है। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आग गर्म क्यों होती है। तो बने रहिए हमारे साथ। हम लोग दहन और ज्वाला के मस्त सा टॉपिक पढ़ लिए, जिनका नाम था हिस्ट्री ऑफ कैंडल। कैंडल का आविष्कार हुआ कैसे, कैंडल का आविष्कार किसने किया, कैंडल का आविष्कार कब हुआ, और कैंडल में जो ज्वाला है उसका कितने पार्ट में बटा है? 3 पार्ट में बटा है। पहला प्रकाशीय मंडल, दूसरा प्रकाशहीन मंडल, एक केंद्रीय मंडल। ये सब हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, ठीक। आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। तो कल आएंगे एक न्यू टॉपिक को लेकर। आज के लिए